हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बिहार एग्ज़ाम योद्धा में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रेसिडेंट। ये पॉलिटी सीरीज़ का वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है हमारे देश में, जैसा कि आप जानते हैं। The President of India is the constitutional head of the Republic. He is highest authority in the country and all executive action are taken in his name. उन्हीं के नाम पे सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन किया जाता है, कार्य किया जाता है। और वो एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं इंडिया में। एग्जीक्यूटिव पावर, जो कार्यकारी शक्तियां हैं, वह प्रेसिडेंट में ही निहित होती हैं हमारे इंडिया में। ध्यान रहे कि वी आर स्टडिंग पॉलिटी फॉर बीपीएससी, बीएसएससी। यह आपको यूपीएससी में भी काम देगा और एसएससी में भी काम देगा। बट मेरा मेन मोटिव है कि मैं बीपीएससी, बीएसएससी एंड बिहार एसआई को विशेष रूप से टारगेट करने का मेरा यह उद्देश्य है। हम लोग कहाँ थे? ही एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस बात को समझ जाइए कि बीपीएससी का जो नेचर ऑफ एग्जामिने क्वेश्चन पूछने का है, अब वह नहीं रहा जब वन लाइनर सॉल्यूशन पूछा जाता था। तो नेचर जैसे ही चेंज हुआ है तो आपको भी चेंज करना होगा और उसके क्वेश्चन पूछने के अकॉर्डिंग से ही पढ़ाई करनी होगी। तो देखिए, ही एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या मतलब है? वो जो भी करेंगे वो एड एंड एडवाइस किसका रहेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई इलेक्टोरल कॉलेज। इस बात को ध्यान रखिए, वह डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है निर्वाचन उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ध्यान रहे इस बात को। नेक्स्ट, उनसे संबंधित जितने आर्टिकल्स हैं उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 52 यह कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसका क्या मतलब है। 54 क्या कहता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यह 55 में है। 56 क्या कहता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 57 क्या कहता है? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन के लिए क्या योग्यता होगा। 58 क्या कहता है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो भारत में अभी लगातार कई बार रहने का प्रेसिडेंट रहने का रिकॉर्ड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से ही है, जो बड़े सौभाग्य की बात है कि वो बिहार से ही बिलोंग करते थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और सबसे लंबा समय तक रहने वाले प्रेसिडेंट भी वही थे। 59 क्या है कि कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशन है। 60 क्या कहता है? ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ये जो ओथ लेते हैं
उससे संबंधित आर्टिकल कौन है? 60। 61 क्या है? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 62 क्या है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इस बात को ध्यान रखिए। 63 क्या कह रहा है? द पर्सन टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी। वह उस पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहा है कि अगर वैकेंसी है, अगर वैकेंट है प्रेसिडेंट ऑफिस, तो जो पर्सन टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी, उससे संबंधित आर्टिकल 63 है। 64 क्या कह रहा है? अलाउंसेस, प्रिविलेज, ईटीसी ऑफ प्रेसिडेंट। जो अलाउंसेस उनको मिलता है, उनको जो अधिकार है, उससे संबंधित आर्टिकल कौन है? 64। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट उनसे संबंधित आर्टिकल हैं, उनमें से है 71 मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको याद रखना है। हम अभी डिस्कस करेंगे उसमें से कौन कौन आर्टिकल को याद रखना है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 72 एंड 74। 72 क्या कह रहा है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन है, क्षमा दान करने की शक्ति जो है वो 72 में। और 74 क्या कह रहा है? 74 कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एड एंड एडवाइस किया जाता है प्रेसिडेंट को। ये संबंधित है 74 से, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स, ये 75 में है। तो मेजर आप क्या समझे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह क्या है? वह है आर्टिकल 52, तो ऑब्वियस है। 53, 54, 55 इलेक्शन से संबंधित है। 56 क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस। और 60 ओथ है जो इम्पॉर्टेंट है। 61 इम्पीचमेंट है। और 72 जो अभी मैं बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है, पार्डन पावर। और एड एंड एडवाइस किस में है? 74 में है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था उसका ये लिस्ट है। इम्पॉर्टेंट मेजरली है 52, 53, 54, 55, 56, 60, 72, 74। ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रेसिडेंट से बार बार रिवाइज करना होगा आपको। अब उनकी कुछ प्रमुख शक्तियों के बारे में समझेंगे अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं। तो उनको अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। ये उनका कौन है? एग्जीक्यूटिव पावर है। दूसरा लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है? समनिंग, प्रोरोगेव एंड डिजोल्व द पार्लियामेंट, एड्रेस बोथ हाउसेज, नॉमिनेट मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये लेजिस्लेटिव पावर है। विधायी शक्तियाँ, यह कौन है? विधायी शक्तियाँ। और यह क्या है? वित्तीय शक्तियाँ, फिनेंशियल पावर। फिनेंशियल पावर में क्या क्या है? काउजेज द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, मनी बिल requires his recommendations, supreme commander of the armed forces of India, power to grant pardon, reprieves, respites, remissions और remits sentences। इस बात को ध्यान रखना है।
ये प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम आपको डिस्कस किए। और इफ़ यू वांट सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, ये इस कार्य को यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं, डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। तो इन चीज़ों को यदि आप करते हैं और अप्रिसिएशन मिलती है तो आई विल डू अ लॉट फॉर यू इन एजुकेशन। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम में बिहार के लिए बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, इन सब के लिए आपको हम बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। यू शुड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। So thank you. Have a nice day. This is me, Neeraj, signing off.